धीरेन्द्र या कौन बाबा है, नौटंकी बाबा। जब खालिस्तान के मांग करने वाले को जेल के अंदर उसको रखा गया तो धीरेन्द्र जो शास्त्री है उसको भी जेल के अंदर ठोकैया करके कर देना चाहिए अंदर। बाकी हम कुछ नहीं चाहते हैं कि ये लोगों ने कहा कि गीता पवित्र ग्रंथ है या दूसरा पवित्र ग्रंथ। मेरा एक ही ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वह है संविधान। संविधान के अलावा देश के अंदर कोई पवित्र ग्रंथ नहीं। अब देख लीजिए, बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे पूरे देश के अंदर, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाका में, तो उस समय काफ़ी जागृति पैदा कर रहे थे। तो उन लोग चालाकी, फिर दूसरी चालाकी उन्होंने किया, नागपुर में आरएसएस की उत्पत्ति किया। वो केवल मानववादी विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा को दबाने के लिए आरएसएस की उत्पत्ति हुई। आज कहने के लिए नौटंकी ये लोग करते हैं कि मुसलमान के हम खिलाफ हैं, लेकिन कहीं भी संस्कृत साहित्य हो या वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, एक शब्द भी कहीं भी इनके खिलाफ कहीं नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है पूरे देश वासियों के बीच में कि कहीं से भी मुसलमान के खिलाफ एक शब्द रामचरितमानस में नहीं है। ओबीसी सबसे खतरनाक समाज है हिंदुस्तान के अंदर, जो बाबा साहब के विचार को साथ नहीं दे पा रहे। शूद्र हूँ और 5 साल पहले अपना नाम चेंज भी किया है और मतदाता सूची में दिया है, तो नहीं हो रहा है, तो लगता है कोर्ट वोट से फिर जाना होगा। आज हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC ST OBC कर्मचारी संघ बिहार के द्वारा बाबा साहब का जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हैं और बड़ी खुशी की बात है कि बैंक के कर्मी इस समारोह के मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ज़्यादा देश के बारे में चिंतित हैं और जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं कि उतना चिंतित नहीं हैं। जब हम उसी वर्ग से आता हूं तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोग चिंतित नहीं हैं, क्योंकि वोट के मामला में या और मामला में उतने काम नहीं कर रहे हैं गांव में। तो एक अच्छा आप लोग सकारात्मक रूप अपनाएं, इसलिए आप लोग का मैं बधाई देता हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं। देखिए, देश के अंदर आज नहीं, पुराने थोड़ा सा 2-3 मिनट में हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल नट सेल में कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने विचार को मानववादी वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने रखा, तो ये मनुवादियों ने संस्कृत शब्द का उत्पत्ति किया और जितने संस्कृत साहित्य में जो खुलकर बात आती है, जो विचार है उसमें, वह यह है कि गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट के खिलाफ ही केवल संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत की उत्पत्ति ऐसे भी मानिए कि ईसा के 200 से 300 बाद ही हुई है, देख लीजिएगा कहीं भी, क्योंकि शिलालेख या ताम्रपत्र या मुद्रा लेखन में कहीं से भी मागधी या अर्धमागधी, उस समय जनभाषा थी बुद्ध काल में और राजभाषा बनी पाली अशोक काल में। तो कहीं से भी शिलालेख में, दुनिया के किसी भी शिलालेख में देखेंगे तो पाएंगे कि पाली आपको मिलेगा, लेकिन संस्कृत बाद की रचना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी आपने देखा होगा कि आज भी भाषा कोई पढ़ नहीं रहे हैं, यानी 5000 वर्ष पहले संस्कृत की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो खास करके इसलिए हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण जो है, लोग कहते हैं कि आदि रचना आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, उसमें स्पष्ट 2 बात सामने आती है कि अयोध्या कांड सर्ग 109 और श्लोक संख्या 34, उसमें जवाली बुद्ध के विचार को रख रहे हैं। राम का कहना है कि बुद्ध के अनुयायी और चोर को एक श्रेणी में मानना चाहिए और राजा को प्रजा के भलाई के लिए जैसे चोर को दंड दिया जाता, उसी तरह से बौद्धिस्टों के भी दंड मिलना चाहिए। उसमें
वो लोग चालाकी भी करते हैं कि बुद्ध का मतलब विद्वान भी होता, लेकिन तथागत भी है। तथागत गौतम बुद्ध का ही नाम है, इसलिए कहीं से भी चालाकी भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर है कि राजा को प्रजा के भलाई के लिए जैसे चोर को दंड दिया जाता है, उसी तरह से बौद्धिस्टों को दंड मिलना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा मजबूत हो बौद्धिस्ट तो वार्तालाप तक न करे और उससे मुंह फेर ले। यानी आपको बने मनुवादियों को तो आपको जान मारने की, और अगर जो आप मजबूत हैं तो उससे दूर रहने का। आप समझ गए कि क्या हम कहना चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति ही हुई बुद्ध के विचार को ख़त्म करने के लिए, और प्रचार प्रसार जो सम्राट अशोक ने किया था उसको ख़त्म करने के लिए। दूसरी बात आप देख लीजिए, बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे पूरे देश के अंदर, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाका में, तो उस समय काफ़ी जागृति पैदा कर रहे थे। तो उन लोग चालाकी, फिर दूसरी चालाकी उन्होंने किया, नागपुर में आरएसएस की उत्पत्ति किया। वो केवल मानववादी विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा को दबाने के लिए आरएसएस की उत्पत्ति हुई। आज कहने के लिए नौटंकी ये लोग करते हैं कि मुसलमान के हम खिलाफ हैं, लेकिन कहीं भी संस्कृत साहित्य हो या वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, एक शब्द भी कहीं भी इनके खिलाफ कहीं नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है पूरे देश वासियों के बीच में कि कहीं से भी मुसलमान के खिलाफ एक शब्द रामचरितमानस में नहीं है। तो आप देख लीजिए, उनका कहना है कि मगध का इलाका जो हमारा इलाका है सबसे दुष्टों का इलाका है। उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हम ही तो वैज्ञानिक पद्धति को प्रचार करवाया है, मानववाद का प्रचार करवाया है। तो उन्होंने सही कहा कि मगध का इलाका दुष्टों का इलाका है, बनारस का इलाका सज्जनों का है, यानी चोरों का अच्छा और अच्छा को खराब। उसी तरह से आप देख लीजिए कि हम लोग जो है अपने पिच पर खेलना नहीं चाहते। हमारा मैदान जो है ज्योतिबा फूले पेरियार, ललय सिंह यादव, महाराज सिंह भारती, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, बाबा साहब तो केंद्र बिंदु है। तो अपना मैदान में हम खेलना नहीं चाहते हैं और उसके मैदान में खेलना चाहते हैं आप, तो हार किसकी होगी? हार तो होगी ही ना। इसलिए कहीं से भी समय भी ख़त्म हो रहा, सब उब भी गए हैं। तो निश्चित रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो है आप मंदिर में जाइएगा तो विद्वान बैंक के कर्मी वहाँ से मूर्ख बनकर आइएगा, और शिक्षा का मंदिर में जाइएगा मूर्ख जाएंगे तो वहाँ से विद्वान बनकर आएंगे। और बाबा साहब के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं। स्वर्ग नरक के बारे में हमने विधानसभा में भी लगभग 7 या 8 अपना वक्तव्य दिया था, तो हंगामा होते ही रहता था। तो हमको यह कहना है कि हम रिटायर भी हो गए हैं तो ये 2 लाख मिल रहा है, गाड़ी भी मिली है, सरकार की ओर से गार्ड भी है। दूसरी बात है कि जब हम विधायक बने तो उतना आनंद बहुत कुछ नहीं लगा, और कॉलेज के टीचर बने, गया कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी रहे, वहाँ भी लगा कि हमको बहुत आनंद नहीं, लेकिन उससे फ़ायदा हुआ, आनंद हुआ यह कि हम सामाजिक कार्यों में घूमते फिरते हैं तो उस सहारा मिला नौकरी से। आप नौकरी कर रहे हैं, एतवार को भी अगर जो आप समय देते हैं, एतवार को भी अगर जो समय देते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी। और हमको आनंद यह आ रहा है, पूरा आ रहा है कि हम पूरे देश में या पूरे गांव-गांव में बाबा साहब का विचार को हम ले जाएं तो यही स्वर्ग है। कहीं हमको सुख नहीं मिलती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों के हम जब रखते हैं तो लगता है इससे आनंद कहीं नहीं है। घर घर में हमने तो ऐलान भी कर दिया है, गत जो अम्बेडकर जयंती में वह हैं, खास करके जहानाबाद में, कि हर घर में ओबीसी सभी के घर में जय भीम का झंडा। केवल मगध में हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी क्षमता उसके अलावे हम क्या कर सकते हैं। हमने चर्चा की है कि मगध प्रमंडल में सभी के घर पर जय भीम का झंडा और एक छोटी सी प्रति संविधान का घर घर पहुंचा दें। बस यही हमारा आनंद का कारण होगा, यही स्वर्ग होगा। बस इतना ही कहकर हम
बालेश्वर बाबा पर क्या करें, असल में है यह कि असल में है क्या कि अपने आदमी नहीं, हम कहना चाहते हैं ओबीसी सबसे खतरनाक समाज है हिंदुस्तान के अंदर, जो बाबा साहब के विचार को साथ नहीं दे पा रहे। मेरा अपना समझ है कि वो सब नहीं साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो अगर जो साथ दे दे तो कोई हमारी दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। उस समय भी 35-36 में बाबा साहब पूरे देश में चर्चा का विषय काम कर रहे थे। उस समय बिहार के अंदर त्रिवेणी संघ की स्थापना किया था और उस समय जानों पे नहाने की लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी अगर वो साथ देते। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि अपने इलाका में जहानाबाद या यात्री के इलाका में हम देखा कि यहाँ पर खास करके 14 अप्रैल को सभी इलाका में लगभग 200-250 मोटरसाइकिल, महिलाएं 200-300 आई और काफ़ी हमको लगा कि अरे नवमी का जवाब तो हमारा यहाँ दिया जा रहा है। हमारे इलाका में घोड़ा का भी नाच करवाया, बड़ा अच्छा लगा। तो कहीं से भी ओबीसी आज भी कहते हैं, ओबीसी से सब लोग कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से वाहन करते हैं कि ओबीसी से मिले और ओबीसी भी मिले उनसे, और दोनों मिल के जब हम आगे बढ़ेंगे तो देश के अंदर, देश तो हमारा उसका है कहाँ, तो मध्य एशिया से आया हुआ है। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो मध्य एशिया में भगाना ही है, भगा ही देंगे। और ये लोग जो है, आप ऐसा समझिए धीरेन्द्र या कौन बाबा है, नौटंकी बाबा। तो यही हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब खालिस्तान के मांग करने वाले को जेल के अंदर उसको रखा गया, तो धीरेन्द्र जो शास्त्री है उसको भी जेल के अंदर ठोकैया करके कर देना चाहिए अंदर। बाकी हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के बीच आपको जवाब नहीं मिला कि खालिस्तान के मांग किया तो उसको ठोकैया किया गया, तो इसको भी ठोकैया करके जेल में भेज दिया। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर को विचार को आगे बढ़ाइए। और यह भी हम कहना चाहते हैं कि जब अम्बेडकर का संविधान बना तो ये लोग दूसरा नौटंकी रचा, तीसरा नौटंकी की चर्चा हम कर रहे हैं कि ये लोगों ने कहा कि गीता पवित्र ग्रंथ है या दूसरा पवित्र ग्रंथ। मेरा एक ही ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वह संविधान। संविधान के अलावा देश के अंदर कोई पवित्र ग्रंथ नहीं। तो अंत में ही कहना चाहते हैं नामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि बहुत लोग चाहते हैं कि अम्बेडकर को आज भी कमज़ोर करें, संविधान को आज भी कमज़ोर करें। कैसे जंतर मंतर पर उन लोग जलाने का भी काम किया। तो 2 फूल मैं अम्बेडकर बाबा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। जलद पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जुग के भेलना सुरमा कब तक सह सकता है, जुग के भेलना सुरमा कब तक सह सकता है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।